कल हमने ने एक कंसेप्ट पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ, याद है? मार्जिनल रिलीफ पढ़ा था कल हमने, याद है सबको? अच्छा, तो मुझे अब बताएंगे आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं छोटा सा। अगर मेरी टोटल इनकम, ये पहला एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर मेरी टोटल इनकम 49,90,000 है, तो क्या मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मेरी टोटल इनकम 49,50,000 रुपए है, तो क्या मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? वेरी गुड, बिल्कुल। इस पे सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो जब सरचार्ज ही नहीं लगेगा तो मार्जिनल रिलीफ का तो दूर दूर तक ऑप्शन ही नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसमें मार्जिनल रिलीफ मिल रही है। मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, मैं समझ नहीं पाया, बट बेटा आंसर ये है कि जब तक सरचार्ज लगेगा ही नहीं तब तक मार्जिनल रिलीफ का कोई सवाल नहीं उठता। क्योंकि मार्जिनल रिलीफ दी इसीलिए जाती है जब तक कि भाई सरचार्ज की वजह से मेरा टैक्स ज्यादा हो गया, जितनी इनकम ज्यादा हुई उससे भी ज्यादा टैक्स हो गया ड्यू टू सरचार्ज। बोलिए, जिसका क्वेश्चन था समझ में आ गया? एक बार मेरे को रिप्लाई कर दें तो मैं आगे चलूं। ओके, दूसरा एक और क्वेश्चन है, वो ये कि अगर मेरी इनकम बेटा टोटल इनकम है 60 लाख रुपए, तो मुझे मार्जिन रिलीफ मिलेगी या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी? तो पहले मुझे बताओ, क्या इस पे सरचार्ज लगेगा? हाँ पहले तो, सॉरी टैक्स तो निकालो, पहले तो इसका टैक्स बताओ मुझे, पहले तो इसका टैक्स बताओ बेटा, सरचार्ज तो बाद में। पहले मुझे आप इसका टैक्स बताओ। हाँ होता है, नॉन रेजिडेंट का होता है, पर नॉन रेजिडेंट में सीनियर सिटीजन वाला नहीं होता बेटा, उसमें 16,12,500। ठीक है, इस पे क्या सरचार्ज लगेगा? यस, कितना लगेगा? 10%। 10% लगेगा। ओके, तो 1,61,250 टोटल कितना हो जाएगा? 17,73,750। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ की। तो मुझे बेटा ये बताओ, मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए हम कंपैरिजन किससे करते हैं? क्या बगल वाली इनकम से, या फिर उस इनकम से जो मार्जिनल लिमिट के नियर बाय हो? सरचार्ज लगना कितनी इनकम से स्टार्ट होता है? नियर बाय इनकम, बिल्कुल। हमारा सरचार्ज लगना कितनी इनकम से स्टार्ट होता है बेटा? 50 लाख से, आई थिंक, है ना? तो 50 लाख तक सरचार्ज नहीं था और 50 से ऊपर हुई तो सरचार्ज है। तो हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? 50 लाख से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां नीचे निकालूंगा टैक्स ऑन 50 लाख। बोलो 50 लाख पे टैक्स कितना होता? जो भी प्रीवियस लिमिट होगी, जिसपे जो भी प्रीवियस लिमिट होगी, जो भी प्रीवियस हमारी लिमिट होगी जिसपे सरचार्ज नहीं लगता था, वो वाली लिमिट लेंगे, या जहां से सरचार्ज स्टार्ट हुआ वो वाली लिमिट लेंगे। तो 50 लाख पे टैक्स कितना है?
13,12,500 सरचार्ज है? नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऐसे ही बताया था मैंने, और इन दोनों को कंपेयर करके हम बोलेंगे इंक्रीज इन इनकम कितनी है। बोलो इनकम कितनी इंक्रीज है? 10 लाख। इनकम कितनी इंक्रीज है? 10 लाख। और इंक्रीज इन टैक्स कितना है? इंक्रीज इन टैक्स कितना है? 4,61,250। तो बताओ इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है क्या? क्या इनकम से भी ज्यादा टैक्स लग रहा है हम पे? क्या इनकम से भी ज्यादा टैक्स लग रहा है? नहीं। और जब इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा तो मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं बताया मैंने कि आप इसका डिफरेंस लेके मार्जिन रिलीफ दे दो। मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बताया आपको कि आप इसका डिफरेंस लेके मार्जिन रिलीफ दे दो। ठीक है, मार्जिन रिलीफ तभी मिलेगी जब आपकी इनकम से ज्यादा आपका टैक्स बढ़ रहा हो। 1,31,500 कहाँ है? 1,31,500 1,31,500 कहाँ लिखा है बेटा? 13,12,500 50 लाख पे कैसे निकालते हैं टैक्स? 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5% जो कि 12,500 होते हैं, अगले 5 लाख पे 20% जो कि 1 लाख होता है, और बचे हुए 40 लाख पे 30% जो कि 12 लाख होता है। तो 12 लाख, 13 लाख, 13,12,500। समझ गए? तो आप ऐसा बिल्कुल ना रटे। मैं कल भी यही कर रहा था, आप ऐसे मत रट लेना बेटा गलती से कि इसका डिफरेंस हम रिलीफ देंगे। रिलीफ देने के रीजन दो होने चाहिए। पहला, आप पे सरचार्ज लग रहा है तो ही रिलीफ की बात है, वरना रिलीफ नहीं है, जैसा इस केस में नहीं था। दूसरा, इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा हो तो रिलीफ है, वरना कोई रिलीफ नहीं है। ओके, ठीक। अब आज मुझे आपको बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट बताने हैं, ठीक है, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको। तो बोलो डिटेल में पढ़ना है या शॉर्ट में पढ़ना है, पहले मुझे ये बताओ। या तो ऐसा पढ़ना है कि सर इतना पढ़ा दो कि कभी हमसे कोई कुछ भी पूछे हमें सब आते हैं, और शॉर्ट में पढ़ना है तो कभी किसी ने उलझाया तो बातों में उलझ जाओगे। डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे 4 पॉइंट ध्यान से समझ जाने हैं आपको, और उनको ध्यान से समझना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं सारे क्वेश्चन लूंगा आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कंसेप्ट पूरा होने के बाद। अगर आप बीच में कोई क्वेश्चन रेज करेंगे तो वो आपके लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। मेरे लिए तो नहीं करेगा, पर आपके लिए करेगा, ठीक। ओके, पहला पॉइंट ये, अपन ने डिडक्शन पढ़ी, याद है आपको? हमें कुछ इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती। किस किस में से नहीं मिलती? LTCG जो 112 में आता है उसमें से नहीं मिलती। LTCG जो 112A में आता है उसमें से नहीं मिलती। HTCG जो 111A में से आता है उसमें से नहीं मिलती, और कैजुअल में से नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, डीबीटी में से तो मिलती है, वो तो एग्जेम्प्टेड है 10 लाख तक, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे ये मेन मुद्दा है मेरे लिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। किसको बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? ये बड़े काम की बात है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किसको बोलते हैं? जितने अमाउंट पे आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है
उसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं। जितना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होता है उसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं। तो 2.5 लाख इन केस ऑफ बिलो 60 ईयर वाले, 3 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, और 5 लाख इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है, और 0 इन केस ऑफ फर्म एंड कंपनी। बोलो यही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बोलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यही है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कई बार अब मुझे बोला गया कि सर आपकी 2.5 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। मैंने कहा ठीक है, क्या इसमें सारी इनकम कवर है, क्या स्लैब बेनिफिट सब में मिलता है? तो मेनली हमें इनके बारे में जानना है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा यस मिलता है। किस में से मिलता है? 112 में से, 112 ए में से और 111 ए में से। नहीं मिलता, किसमें से नहीं मिलता? कैजुअल इनकम में से। कैजुअल इनकम में से स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखें आप। बोलिए समझ गए? बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, पर थ्योरेटिकली बात समझ में आ गई कि अगर मान लीजिए मुझे 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री करवाने के लिए मेरी कोई और इनकम नहीं है, तो मैं इन इनकम में से अपने 2.5 लाख रुपए वसूल कर सकता हूं। समझ गए? मैं इन इनकम में से अपने 2.5 लाख रुपए वसूल कर सकता हूं, पर कैजुअल इनकम में से मैं 2.5 लाख रुपए वसूल नहीं कर सकता। आगे बात समझ में? बोलिए आगे बात समझ में? ठीक है। तीसरी बात आती है रिबेट। ये एक और पंगा है। हमने कल पढ़ा था ना 87A की रिबेट 12,500 रुपए की। तो ये रिबेट हमें मिल जाती है अगर हमारी इनकम में 112 इनकम है, 111 की इनकम है, ठीक है, अदर कोई भी इनकम है, ठीक है। हमें रिबेट नहीं मिलती। कब नहीं मिलती? जब हमारे पास 112A की इनकम है। अगर हमारी इनकम में 112A की इनकम है तो उस इनकम पे हमें रिबेट नहीं मिलती। ये अमेंडमेंट आया हुआ है 2018 में, जब ये सेक्शन आया था तब। अब आप कहोगे सर इसका इफेक्ट कैसे आएगा, वो भी मैं बता दूंगा, एक बार आप समझ लो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सरचार्ज। सरचार्ज में हमने बेटा अभी बात करी कि सरचार्ज में 4 रेट है हमारे पास, 10%, 15%, अभी बता देता हूँ, ठीक है, 25% एंड 37%। 4 रेट है ना? ये 4 रेट सब पे एप्लीकेबल है। ऑल इनकम एक्सेप्ट LTCG 112A और HTCG 111A। इसका मतलब जब भी हमारी इनकम में LTCG 112A होगा या HTCG 111A होगा, इन दैट केस हम मैक्सिमम 10 से 15% ही सरचार्ज लगा सकते हैं। अब ये सारा सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ये कौन सा लफड़ा है? लग रहा है किसी को कि ये कितना जंजाल हो गया? अभी इसको सही करते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल से सही होगा। इसका हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं।
आपको याद होगा ऑलरेडी हम डिडक्शन में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब हमारी इनकम में इनमें से कोई इनकम होगी तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। इसमें कोई डाउट है तो बोलो किसी को, फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है तो बोलो। ये डिडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक 90,000 का क्वेश्चन भी था कि अगर हमारी टोटल इनकम में इनमें से कोई इनकम है तो हम हमारी डिडक्शन को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये वाला पॉइंट में दूसरा वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर तीसरे पे आऊंगा, फिर चौथे पे आऊंगा। ओके, चलिए आपका रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी टोटल इनकम है जिसमें बीएनपी इनकम है 2 लाख रुपए और अदर सोर्स की इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो बताइए आपका टैक्स कितना, तो आपका टैक्स कितना होगा ये बताओ। रिबेट नहीं लेनी है फिलहाल, बिना रिबेट के आपका टैक्स बताओ। बिजनेस इनकम 2 लाख है, अदर सोर्स की इनकम 1 लाख है। अरे डिडक्शन वाला बताया हुआ है बेटा, डिडक्शन के क्वेश्चन में बहुत डिटेल में, डिडक्शन का चैप्टर जब पढ़ाया था तब आपको कहा था। और चलो मैं एक एग्जांपल ले लूंगा बाद में। 30,000 का टैक्स है आपका। क्यों भाई, किस खुशी में? ₹2500 का है, जीरो है। ठीक है, मेरे हिसाब से 2500 है। मैं रिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, बिना रिबेट के 2.5 लाख टैक्स फ्री और 50,000 पे 5%। जिनका आंसर 30,000 था उनको समझ में आ गया। अरे पहले एग्जाम्पल में ही ऐसी गलतियां करोगे बच्चों जैसी तो कैसे काम चलेगा। बिजनेस इनकम 4 लाख, लॉटरी इनकम 1 लाख। बताइए टैक्स बताइए। बिजनेस इनकम 4 लाख, लॉटरी इनकम 1 लाख, टैक्स बताइए। ₹37,500। ठीक है, देखिए 1 लाख पे स्पेशल रेट लगेगी। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? स्पेशल रेट की होती है टैक्स लगाने में। तो आप लगाएंगे 30%, तो आप कहेंगे 30,000। ठीक है, 4 लाख में से आप कहेंगे 2.5 लाख रुपए नील और बचे हुए 1.5 लाख रुपए 5%। ठीक है, ये हो गया 7,500, टोटल हो गया 37,500। बोलिए ओके। डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, हर बार एग्जाम्पल डिफिकल्ट होता जाएगा थोड़ा सा। बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए, 1 लाख क्यों लिया? 1 लाख कैजुअल इनकम है ना, लॉटरी कैजुअल इनकम पे 30% लगता है स्पेशल। कैजुअल इनकम पे स्पेशल रेट लगती है ना इसलिए लिया। लो जी, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। टैक्स बताओ, यहां से समझदारी से काम में लेना। टैक्स बताओ।
और ये 30,000 बताने की बड़ी जल्दी रहती है तुमको यार, मुझे समझ नहीं आता कैसे निकाला हर्ष 30,000 बताना बेटा। हर्ष 30,000 कैसे आया?